नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, अपनी इसी प्रार्थना के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपका फैमिली फिजिशियन, आज सर्वे सन्तु निरामया में डायबिटीज़ के दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अपने पिछले एपिसोड में मैंने जन साधारण के नज़रिए से एक डायबिटीज़ का ओवरव्यू दिया था ताकि इस महारोग के पब्लिक अवेयरनेस में मैं कुछ योगदान दे सकूँ। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़े कम हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना अवश्य न भूलें, क्योंकि इससे मेरी वीडियोस आपके पास भविष्य में पहुंचती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के सिम्टम्स यानी उसके लक्षण के बारे में। इन सिम्टम्स एंड साइंस के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप डायबिटीज़ को शुरुआत में ही पहचान सकते हैं और उचित परामर्श ले सकते हैं। डायबिटीज़ के सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और शुरुआती लक्षणों में से एक है बार बार पेशाब होना। जब हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है तो हमारी किडनी इस एक्सेस शुगर को पेशाब में छानकर बार बार बाहर निकालती है, जिससे पेशाब ज़्यादा होता है और विशेषकर रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है। यदि आपके पेशाब की मात्रा बढ़ी हो और आपको बार बार पेशाब होता हो और आपको रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता हो तो आपको डायबिटीज़ की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है बहुत प्यास लगना। बार बार पेशाब होने से डायबिटिक पेशेंट्स के शरीर से वाटर का लॉस होता है, जिससे उन्हें बार बार प्यास लगती है। तीसरा सिम्टम है ज़्यादा भूख लगना। डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा प्यास के साथ साथ ज़्यादा भूख भी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने भोजन से एनर्जी नहीं मिल पाती। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन की मात्रा कम होने और इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन के ठीक से काम नहीं करने के कारण ग्लूकोज उनकी शरीर की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और वे हमेशा हंग्री फील करते हैं। चौथा और सबसे कॉमन सिम्टम है कमजोरी और थकान। डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन की डिफिशियंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनके ब्लड का ग्लूकोज ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाता और उन्हें एनर्जी नहीं मिलती। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था, इसी से उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है और नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगती है। पांचवा, वेट लॉस। यदि आपका वजन एकाएक कम होने लगे तो इसकी एक वजह डायबिटीज़ भी हो सकता है। छठा सिम्टम है आँखों से धुंधला दिखना। डायबिटिक पेशेंट्स में लगातार ब्लड शुगर ज़्यादा रहने के कारण उनकी आँखों की छोटी छोटी नसों को इंजरी पहुंचती है, जिससे उन्हें धुंधला दिखने लगता है। यदि उनके ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा दिनों तक अनकंट्रोल्ड रह जाए और उनकी आँखों का सही समय पर उपचार नहीं हो तो उनकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। सातवां लक्षण है घावों, कटने फटने या वुंड्स की स्लो हीलिंग। डायबिटिक पेशेंट्स में उनके खून में बढ़ा हुआ शुगर उनकी नसों और ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जिससे उनकी बॉडी में ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होती है। किसी भी वुंड के प्रॉपर हीलिंग के लिए उस एरिया का ब्लड सप्लाई प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में वुंड हीलिंग स्लो होती है और स्लो वुंड हीलिंग की वजह से वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी जितने भी इन्फेक्शन वाले कीटाणु होते हैं उनको डायबिटिक पेशेंट्स के मीठे खून में एक्स्ट्रा भोजन मिलता है, जिससे इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वुंड्स की हीलिंग तो स्लो होती ही है। वुंड इन्फेक्शन के साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स में स्किन इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन, नोचनी, खुजली आदि, स्पेशली उनके प्राइवेट पार्ट्स में। यहाँ पर स्किन से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीजन की बात मैं करना चाहूँगा, जिसे एकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। इसमें डायबिटिक पेशेंट्स के गर्दन के पीछे स्किन क्रीजेस में उनके आर्म पिट्स, जांघों के पास गहरे रंग के पैचेस हो जाते हैं। बहुत बार इन्हीं पैचेस को से हम डायबिटीज़ की पहचान कर सकते हैं। आठवां लक्षण है हाथों पैरों में झिनझिनी या सुन्न पड़ना। यह बढ़े हुए शुगर से नसों के डैमेज होने के कारण होता है। अब हम कुछ अनकॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इनमें फ्रीक्वेंटली मसूड़ों में सूजन
और इन्फेक्शन होना, सर दर्द होना, सर का भारीपन होना, चलने फिरने में बैलेंस की कमी फील करना और ज़्यादा नींद आना। पाया गया है कि ऐसे लोग जो दिन में 1 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनमें दूसरे लोगों की अपेक्षा डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये हुए डायबिटीज़ के प्रमुख लक्षण या सिम्टम्स। यदि हम इन सिम्टम्स का ख्याल रखें तो डायबिटीज़ को बहुत अर्ली स्टेज में ट्रीट किया जा सकता है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिसमें डाइट एंड एक्सरसाइज प्रमुख हैं, जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया है, उनसे इसमें बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और जहाँ तक हो सके इसका इलाज भी डॉक्टर के परामर्श से जल्दी शुरू करना चाहिए ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सके। और साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ की वजह से बाद में हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट एंड किडनी डिजीज़ेस, नर्व्स की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, इन सब से बचा जा सकता है। अब हम क्विकली पहले एपिसोड के कमेंट बॉक्स में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेंगे। इसमें सचिन जी ने पूछा है कि सर क्या ये जेनेटिक होता है? हाँ सचिन जी, डायबिटीज़ जेनेटिक होता है। वो दोनों डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2, जिनकी चर्चा हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे, जेनेटिक होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में तो आंकड़े काफ़ी स्पष्ट हैं। यदि पिता को डायबिटीज़ है तो उनके संतान में 30% चांस होता है कि उनको डायबिटीज़ हो, यानी उनको 30% रिस्क होता है। और यदि माता को डायबिटीज़ है तो यह रिस्क कुछ ज़्यादा यानी मोर देन 30% होता है। और यदि दोनों को डायबिटीज़ है तो 70% रिस्क होता है उनके संतान में डायबिटीज़ होने का। लेकिन यहाँ अनहेल्दी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिसमें डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज जिसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं उनको अपनाएं तो डायबिटीज़ के डेवलपमेंट को रोका या टाला जा सकता है। अगला प्रश्न श्री दीपेंद्र वर्मा जी ने पूछा है, व्हाट आर द इनिशियल इंडिकेटर्स ऑफ डायबिटीज़ and when a person should go to a doctor even if he or she doesn't have family history of diabetes? दीपेंद्र जी, आज के डिस्कशन में जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स डायबिटीज़ के बताए गए हैं उनमें से कुछ भी लक्षण या सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो इवन इफ आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है तब भी आपको अपने ब्लड शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। और यदि यह नॉर्मल से ज़्यादा है तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। धन्यवाद। अगला और आखिरी प्रश्न है मिसेस कुंदन कुमारी का। सर प्लीज़ डिस्कस ऑन द मिथ दैट डायबिटीज कुड बी रिवर्स्ड और नॉट। दिस वुड बी ए ग्रेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। हाँ मिसेस कुंदन कुमारी जी, डायबिटीज़ रिवर्सल पे मैं एक एपिसोड ज़रूर करूँगा। संक्षेप में इतना बता दूँ कि टाइप 1 तो रिवर्सल संभव नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ में रिवर्सल संभव है और इस पर बहुत काम हो रहा है। इसमें हम लोग ऐसे टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जो दवाओं पे हैं उनमें के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में, जैसे कि डाइट में उनका वेट लॉस करा के, डाइट में जैसे लो कैलोरी डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दे करके, और कभी कभी बैरिएट्रिक सर्जरी से उन पेशेंट्स के डायबिटिक स्टेटस में इतना चेंज कर दें कि वे बगैर दवा के उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहने लगे, इसको रिवर्सल कहते हैं। तो अभी इस पर काम हो रहा है और मैं डायबिटीज़ के रिवर्सल पे एक पूरा एपिसोड करूँगा। धन्यवाद। अब मैं यह चर्चा यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के लिए पुनः आग्रह करूँगा और सर्वे संतु निरामया के अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। नमस्कार।